जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे, ये लगता है कि अब हकीकत बनने वाली है और खुद अब पाकिस्तान के बूते की बात नहीं है कि वो पाकिस्तान को के टुकड़े टुकड़े होने से बचा ले पाकिस्तान को। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो ट्रेन को हाईजैक किया बीएलए के लड़ाकों ने, उसने पाकिस्तान की कलई खोल कर रख दी है और एक के बाद दूसरे ताबड़तोड़ हमले अभी भी बलूच आर्मी के जारी हैं। और इस सब के बीच पाकिस्तान भारत के मत्थे ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारत के विदेश मंत्रालय ने दे दिया है कि पाकिस्तान अपनी गिरेवा में झांको। असल में हुआ ये कि आप सबको पता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में ट्रेन को हाईजैक किया बलूच आर्मी ने, और ये करीब 48 पाकिस्तान सरकार की माने तो करीब 48 घंटे तक ऑपरेशन चला, लेकिन बलूच आर्मी की माने तो वो ऑपरेशन अभी भी जारी है। पाकिस्तान सरकार की माने तो सभी बंधकों को छोड़ा लिया गया, जबकि बलूच आर्मी ने अभी दावा किया है कि सभी 214 बंधकों को मार डाला था बलूच आर्मी ने। सच क्या है ये सामने लाना होगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर सच बोल रहा है तो तमाम लोगों को जो छुड़ाया गया उनके विजुअल्स, उनकी तस्वीरें, उनका वीडियो अब तक सामने नहीं है। कुछ घायलों के जरूर तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन वो 214 बंधकों को रिहा करने का या 280 बंधकों को रिहा करने का अलग अलग संख्या आती रही है, उसका एक साथ कोई विजुअल दिखा नहीं है। तो इस बीच में बलूच आर्मी का अगर दावा हो रहा है कि सभी 214 बंधकों को मार डाला गया, क्योंकि जो 48 घंटे का समय दिया था पाकिस्तान को, पाकिस्तानी आर्मी को, बलूच आर्मी ने कि उनके नेताओं को छोड़ने का, जिनको बंधक बनाया गया है, वो समय सीमा खत्म हुई। उसके बाद सभी 214 बंधकों को मार डाला गया, ये बलूच आर्मी ने दावा किया है अब। और इस सब के बीच में बलूच आर्मी का हमला रुका नहीं है। बलूच आर्मी ने फिर से हमला बोला है पाकिस्तान की सेना के काफिले के ऊपर, जिसमें बड़ी संख्या में सेना के जख्मी होने की खबर है। ये भी लेटेस्ट न्यूज़ आपको मैं बता रहा हूं बलूचिस्तान के इलाके में। और ये कहां हुआ है मैं आपको बताऊं कि ये बीएलए का दावा है कि एक बड़े सेना के काफिले पर आईईडी ब्लास्ट हुआ है, सेना के कई जवान जख्मी हुए हैं। और इस हमले के बाद पाकिस्तान फिर से एक बार तिलमिला उठा है। ये आतंकी हमला पाकिस्तान की सेना के काफिले पर हुआ है, जिसके बाद से आईडी ब्लास्ट में सेना के कई जवानों के मारे जाने की भी आशंका है। बड़ी संख्या में जवान सेना के जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम पहाड़ों में ये हमला हुआ है, बलूचिस्तान के इलाके में। साफ है कि जो पाकिस्तान दावा कर रहा था कि बलूच आर्मी के सभी लड़ाकों को मार डाला गया, ट्रेन को जो हाईजैक किया गया था उस मामले में, तो और हौसला पस्त कर दिया गया है बलूच आर्मी का, ऐसा कतई नहीं है। बलूच आर्मी के ताबड़तोड़ हमले अभी भी जारी हैं। बलूच आर्मी ने फिर से हमला किया है अब वहाँ के आर्मी के ऊपर। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो संगठन है, जो अफगानिस्तान में मौजूद है, वो इस वक्त बलूच आर्मी को पूरी तरह से अपना समर्थन दे रहा है। वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है। तो ये बात और बलूच की जो लड़ाई है वो मजबूत हुई है। अब इसी पर सवाल किया गया प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार से कि अगर बलूच आर्मी को अफगानिस्तान तहरीके तालिबान पाकिस्तान का समर्थन मिल रहा है, वो लड़ रहे हैं पाकिस्तान से, दोनों मिलकर के पाकिस्तान के नाक में दम किए हुए हैं, आर्मी के नाक में दम किए हुए हैं, तो इसके जवाब में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार ने कहा कि असल में ये सब भारत की कारस्तानी है, भारत ये सब करवा रहा है। और ये जनाब हैं कौन जिन्होंने ये जवाब दिया था? ये जनाब हैं सनाउल्लाह नाम है इनका, ये प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार हैं, राणा सनाउल्लाह। इसके बाद भारत की सरकार, भारत का विदेश मंत्रालय हरकत में आया और कल रणधीर जायसवाल साहब, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, ने दो टूक कहा। और क्या कहा? सीधी लताड़ लगाई पाकिस्तान को। कहा कि वी स्ट्रांगली रिजेक्ट द बेसलेस एलिगेशंस मेड बाय पाकिस्तान, द होल वर्ल्ड। हम पूरी तरह से खारिज करते हैं आधारहीन जो पाकिस्तान की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं।
द होल वर्ल्ड नोज वेयर द एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म लाइज। पूरी दुनिया को पता है कि ये जो वैश्विक आतंकवाद है उसका केंद्र कहां पर है, मतलब पाकिस्तान में है। आगे रणधीर जायसवाल लिखते हैं, पाकिस्तान शुड लुक इनवर्ड्स इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग फिंगर्स एंड शिफ्टिंग द ब्लेम फॉर इट्स ओन इंटरनल प्रॉब्लम्स एंड फेलियर्स ऑन द अदर्स। पाकिस्तान को अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए कि उसके देश के जो हालात हैं, जिस तरह के, जिस मुल्क को पाकिस्तान संभाल नहीं रहा, वहां की हुकूमत संभाल नहीं पा रहा, तो अपनी गिरेबान में झांको। देखो कि तुम कौन सी खेती आतंक की करते रहे हो, देखो कि तुमने बलूचों के साथ क्या अन्याय किया है। अब अपने इंटरनल मैटर को, तुम्हारे घरेलू मुद्दे हैं, तुम संभाल नहीं पा रहे देश को, तुम्हारे देश में आतंकी हमले हो रहे हैं, तुमने आतंकियों की फसल बोई थी जो अब तुम्ही को काट रहे हैं, तो तुम भारत को उंगली उठा रहे हो। अपने खबरदार, हम इसको पूरी तरह खारिज करते हैं। ये भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक तौर पर जो बयान दिया गया है। अब मैंने क्यों कहा कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने से कोई नहीं बचा सकता। पाकिस्तान छाती पीट रहा है, भारत को झूठे मूठे आरोप लगा रहा है, लेकिन सच ये है कि अब बलूच आर्मी जिस तरीके से पाकिस्तान का पर्दाफाश कर रही है, जिस तरीके से नाक में दम कर रखा है बलूचिस्तान के ही इलाके में नहीं बल्कि पूरे दक्षिण पश्चिम के इलाके में, पाकिस्तान के भीतर, और पाकिस्तान की आर्मी और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, बलूचों को नहीं रोक पा रही है, तो इससे ये साफ लग रहा है कि वहाँ के लोगों में एक विद्रोह की ऐसी आग अब भड़की है, और जिसके साथ अब अफगानिस्तान के लड़ाके भी एकजुट हो गए हैं, इनके साथ आ गए हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान खुला समर्थन दे रहा है बलूचिस्तान के इलाके में। तो क्या पाकिस्तान के बूते की बात होगी इस आंदोलन को अब दबा देना, या पाकिस्तान की आर्मी फिर कहर ढाएगी तो कब तक दबा करके बलूचों को रख पाएगी? क्योंकि सदियों से ये चलता रहा, जो बलूच लड़ाके रहे हैं वो लड़ते रहे हैं, साथ देते रहे हैं मुगलिया दौर से, मुगल शासकों का, लेकिन आज वो खुद अब पाकिस्तान की हुकूमत के निशाने पर हैं। उनके खनिजों को लूटा जा रहा है, उनके लोगों को मारा पीटा जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। तो इस सब के बीच में अगर अब ये विद्रोही जाग उठे हैं, एक हमले के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे, एक की आग ठंडी नहीं हो रही है तो दूसरा हमला, दूसरे की आग ठंडी नहीं हो रही है तो तीसरा हमला, ये दौर चल रहा है। अफगानिस्तान के लड़ाके साथ में आग खड़े हुए हैं, तो क्या पाकिस्तान की हुकूमत इन्हें रोक पाएगी? और नहीं रोक पा रही है, इसीलिए ठीकरा भारत पर फोड़ने की झूठी मूठी कोशिश, क्या इससे अपने आप को बचा पाएगी? ये इस वक्त बड़ा सवाल है। लेकिन जो हालात पाकिस्तान के भीतर के पैदा हुए हैं, वहाँ की इकॉनमी ख़त्म है, वहाँ अराजकता का दौर चल रहा है। आज भी 2-3 जगहों पर, एक तो आर्मी के कॉन्वॉय पर हमला किया है बलूच आर्मी ने, तो एक मस्जिद में ब्लास्ट हुआ है। तो हर रोज़ पाकिस्तान के भीतर से आतंकी हमले हो रहे हैं। जो आतंकवाद उसने पैदा किया था, भारत को लहूलुहान करने के लिए किया भी एक अरसे तक, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है ये, तो वही आतंकी पलट करके अब इन्हीं को डस रहे हैं, और एक गृह युद्ध की हालत है और अराजकता की स्थिति पाकिस्तान के भीतर में है। और इस सब के बीच में बलूचों का विद्रोह जिस तरीके से अब आक्रामक हो रहा है और लगातार हमले हो रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए इन तमाम हालातों के बीच में मुश्किल है, और मुश्किल हो रहा है देश को एकजुट रख पाना, देश में लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश कर पाना, और इन आतंक लड़ाकों को रोक पाना, और पाकिस्तान को इन हमलों से, घावों से बचा पाना। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान भारत पर उंगली उठा करके अपने आप को बचाने की जो तरकीबें करता रहा है, जो वहाँ की आर्मी अपनी दुकानदारी चलाती रही है भारत का डर दिखा करके, वो अब और चलने वाला है? क्या इन तरकीबों से वो बलूचों को रोक लेंगे? अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।